हेलो दोस्तों, कुंडू मैडम की सबको राम राम। और भाई, महाकुंभ का आयोजन हो रहा है 13 जनवरी 2025 से। विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक और आध्यात्मिक मेले का आयोजन प्रयागराज में हो रहा है। ये संगम नगरी है। यहाँ पर गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती त्रिवेणी के संगम घाट पर 13 जनवरी से जो भी स्नान करेगा उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है और उनके सारे पापों का भी नाश हो जाता है। ये हमारी हिंदू मान्यता है। देवताओं और राक्षसों के बीच में जब युद्ध हो रहा था तो अमृत के कलश में से कुछ बूंदें पृथ्वी के 4 स्थानों पर गिरी: प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन। प्रयागराज सबसे अधिक पवित्र तीर्थों का राजा कहा जाता है। यहाँ अब की बार 144 साल के बाद ऐसे या ग्रहों का योग बन रहा है। इस पवित्र स्थान पर जो भी स्नान करेगा उसको सारे पापों का नाश होगा और मोक्ष की प्राप्ति होगी। प्रयागराज के चारों ओर चक्रव्यूह की रचना की गई है, जिसमें हजारों की संख्या में पुलिसकर्मी सुरक्षा बल तैनात है। 15 ड्रोन, 20 एंटी स्क्वाड और 5 बम डिस्पोजल की टीम, हजारों की संख्या में पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। ये पुलिस वाले हमारी रक्षा के लिए 24 आवर्स तैनात रहेंगे। लेडीज पुलिस के लिए अलग से व्यवस्था की गई है और ये 24 घंटे बेचारे हम सब की रक्षा करेंगे और हमारे लिए प्रबंध किया गया है। शाही स्नान की तारीखें 13 जनवरी को आरंभ है, उस दिन भी शाही स्नान बोला गया है। फिर 14 जनवरी मकर संक्रांति को शाही स्नान बोला गया है। 29 जनवरी को मौनी अमावस्या है, उस दिन भी शाही स्नान बताया गया है। 2 फरवरी को वसंत पंचमी है और फिर 12 फरवरी पूर्णिमा, माघ की पूर्णिमा को इस स्थान पर स्नान करना पवित्र माना गया है। 26 फरवरी उस दिन महाशिवरात्रि है। इस दिन मेले का समापन है और इस दिन शाही स्नान का आखिरी दिन भी है। हिंदुओं में मान्यता है हिमालय पर्वत पर हजारों स्थानों पर जो ऋषि मुनि तप कर रहे हैं हजारों लाखों सालों से, वे इसमें आएंगे। अखाड़े, बहुत से अखाड़े धार्मिक पवित्र स्थलों से आएंगे। और देखिए, प्रयाग नगरी को एकदम से ऐसे जैसे तारों का आसमान आ गया है। ये रात का दृश्य है, देखिए जैसे तारों का आसमान आ गया। और मेले का आयोजन देखिए, यहाँ पर हर तरह की करोड़ों 50 करोड़ आदमियों के आने की संभावना है। और देखिए कितने शांतिपूर्वक सब स्नान करते हैं और मेले के बाद चले जाते हैं। मेले के बाद यहाँ कोई पक्षी दिखाई देता है, साइबेरियन पक्षी भी आए हुए हैं। ये देखिए, ये गौरी बाबा पूरे साल आपको कहीं दिखाई नहीं देंगे। ये उज्जैन के शमशान घाटों में दिखाई देते हैं। और अब ये देखिए, यहाँ पवित्र स्नान के लिए आ चुके हैं। एक तरह से हमारी हिंदू आस्था का पवित्र स्थान है ये। हजारों हिंदू यहाँ पर आएंगे और ये पूरे संसार में, क्या विश्व में सबसे अधिक मात्रा में सुयोजित ढंग से होने वाले मेले का आयोजन किया जा रहा है। 50 करोड़ लोग सुव्यवस्थित ढंग से स्नान करेंगे और फिर वापस दिखाई नहीं देंगे पूरे साल। ये आपको 12 साल बाद फिर दिखाई देंगे। ये देखिए अघोरी बाबा कैसे आते हैं, ये धूल लगाए हुए। और ये देखिए प्रयागराज को कैसे सजाया हुआ है। इनके कॉर्नरों पर देखिए ये कलश की स्थापना की गई है, गंगा जल इसके अंदर रखा हुआ है त्रिवेणी का। और ये देखिए ये घाट और चौराहे इतने ऐसे सजा दिए हैं, देखने के योग्य स्थान है। अगर आपको टाइम मिले तो एक बार प्रयागराज जरूर जाना चाहिए। कुंभ का मेला दुनिया भर से लाखों श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। भीड़ में रहस्यमयी नागा साधु भी शामिल होते हैं। ये नागा साधु विभिन्न अखाड़ों और मठवासी संप्रदायों के सदस्य होते हैं। भौतिक सुख सुविधाओं का त्याग कर देते हैं। आध्यात्मिक ज्ञान के लिए इनका जीवन समर्पित होता है। ये नग्न अवस्था में रहते हैं, केवल शरीर को राख से ढकते हैं। भगवान शिव को ये सर्वोच्च देवता पूजते हैं। नागा साधु अपनी साधना में इतने बिजी रहते हैं, ये समाज से दूरी बनाकर रखते हैं। इनका उद्देश्य आत्मज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति होता है। नागा साधु कुंभ के मेले में एकत्रित होकर गंगा स्नान करने के लिए आते हैं और ये अपनी साधना को और अधिक ऊर्जावान बनाते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने महाकुंभ की सुरक्षा के लिए सख्त आदेश दिए हैं। प्रयागराज के इस 45 दिन के आयोजन में 13 जनवरी से 26 फरवरी तक आयोजन होगा। इस पूरे आयोजन में 40 करोड़ श्रद्धालु आएंगे, लेकिन तैयारी हमारी होगी 100 करोड़ श्रद्धालुओं की व्यवस्था की। हम लोग मान के चलते हैं कि 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन जो मुख्य मुहूर्त होगा, उस दिन वहां पर प्रयागराज में मेरा ये मानना है कि 6 करोड़ श्रद्धालु एक दिन में स्नान करेंगे, लेकिन तैयारी हम करेंगे 10 करोड़ की। पूरी तैयारी रहेगी। इसके लिए 12 किलोमीटर के घाट तैयार किए जा रहे हैं, जहां पर कोई भी श्रद्धालु पूरी श्रद्धा के साथ, सुगमता के साथ स्नान कर सके। इतना बड़ा आयोजन होगा, इसके लिए 10,000 एकड़ क्षेत्रफल में कुंभ का विस्तार किया गया। आज तक संसार के लिए रहस्य बना हुआ है। ये नागा साधु पूरे साल कहाँ गायब हो जाते हैं। 12 साल बाद केवल कुंभ के मेले में ही ये एकत्रित हो जाते हैं। गंगा स्नान करने आते हैं, अपनी साधना को और अधिक ऊर्जावान बनाते हैं
और कुंभ मेले में लाखों संख्या में लोग इन्हें देखने के लिए भी आते हैं। प्रयागराज में अब ये पहुंचने आरंभ हो गए हैं और अभी अपने अखाड़ों के साथ यहाँ पर देखिए हजारों पूरे भारत से, संसार भर से, रूस से, इटली से, अमेरिका तक से, नेपाल से साधु संतों का जमावड़ा प्रयागराज में एकत्रित हो रहे हैं और इनको देखने के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच चुके हैं। प्रयागराज को बहुत सुंदर सजा दिया गया है। रंग बिरंगी लाइटों से रात की आभा देखने योग्य होती है। एकदम तारों भरी रोशनी में लाखों की संख्या में लाइटों से जगमग जगमग होकर यह देखने योग्य नज़ारा होता है। दोस्तों, कैसी लगी हमारी कुंभ यात्रा? आप अपने विचार प्रस्तुत कीजिए।